हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड इस रीडिंग में मैं चेक करती हूँ आपके लिए ये जुलाई 2025 का मंथ कैसा रहने वाला है। ठीक है, ओवरऑल आपकी सिचुएशन के लिए आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी करियर को लेकर के, आपकी जॉब को लेकर के, आपकी फैमिली फ्रेंड्स को लेकर के, आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर के, आपकी हेल्थ को लेकर के, राइट। क्या कुछ आपको लिए ब्लेसिंग्स हैं, क्या कुछ आपके लिए सावधानियां हैं इस ठीक है जुलाई मंथ में। एंजल्स आपको क्या कुछ गाइड कर रहे हैं, तो चलिए अनफोल्ड करते हैं। एंड आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, लाइक करके या वीडियो को सब्सक्राइब करके भी, अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, राइट। एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। अपनी स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं तो अपनी बुक करा सकते हैं, पेड पर्सनल रीडिंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर मुझसे बुक करानी है तो आप वहाँ से मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, राइट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो आप जब भी देखेंगे, चाहे जुलाई के मंथ में देख रहे हैं या जिस भी मंथ में देखें, ये ठीक है, तभी आपसे रेजोनेट करेगी, आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। जब आप इस एनर्जीज में हो या आप इस एनर्जीज को क्लिक करें, ठीक है, इस वीडियो को क्लिक करें, राइट। एंड ये सभी जेंडर वालों के लिए, मेल फीमेल, ठीक है, सभी ज़ोडिएक वालों के लिए। और बस आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, इसको फिट करके। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अपने लव रिलेशन के अकॉर्डिंग फिर दैन उसमें, ठीक है, या सिंगल हैं। एंड करियर में जॉब सीकर हैं या, ठीक है, एम्प्लॉय हैं, ठीक है। एंड या फैमिली फ्रेंड्स तो खैर ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। चलिए फोकस कीजिए अपनी एनर्जीज पे, एंजल से प्रे कीजिए, एंजल्स व्यूअर्स को गाइड कीजिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला एक्सक्यूज मी, कैसा रहने वाला है। तो मैं देखो ये ठीक है, पहले मैं चेक करूँगी 1 to 15 जुलाई, 1 से 15 जुलाई तक कैसा रहेगा। देन 16 to 31 जुलाई तक कैसा रहेगा, क्या कुछ चेंजेस आए होंगे, ठीक है। चलिए एंजल्स व्यूअर्स की फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स लाइफ में कैसा रहने वाला है, ठीक है। व्यूअर्स के रिलेशनशिप में, ठीक है। हाँ, व्यूवर्स की करियर स्टडी करियर में कैसा रहने वाला है जुलाई के 1 to 15 डेज, 15 डेज जुलाई के लिए कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। जॉब को लेकर के कैसे रहने वाले हैं, जॉब फाइनेंस को लेकर के, जॉब एंड फाइनेंस को लेकर के कैसा रहने वाला है जुलाई में 1 to 15 जुलाई तक। एंड हेल्थ को लेकर के कैसा रहने वाला है, ठीक है। चलिए एंजल लेटर ऑन 16 to 31 जुलाई कैसा रहने वाला है, 16 to 31 जुलाई में दिन कैसा रहने वाला है व्यूवर्स का फैमिली एंड फ्रेंड्स को लेकर के, फैमिली फ्रेंड्स इस आदि रिलेशनशिप को लेकर के। व्यूवर्स के लव रिलेशनशिप को लेकर के कैसे रहने वाला है 16 to 31 जुलाई, लव रिलेशनशिप को लेकर के कैसा रहने वाला है व्यूवर्स के 16 to 31 जुलाई, ठीक है। व्यूवर्स के करियर स्टडी को लेकर के कैसा रहने वाला है, राइट। व्यूवर्स के जॉब एंड फाइनेंस को लेकर के कैसा रहने वाला है 16 to 31 जुलाई, बहुत सारे हैं, चलिए ले लेते हैं। हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है 16 to 31 जुलाई, 16 to 31 जुलाई कैसा रहेगा हेल्थ के लिए व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। ओवरऑल एनर्जीज बॉटम से वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इधर से 6 ऑफ वैंड। चलिए राशियाँ सभी हैं गाइस, एरीज, लियो, सेज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जिसमें कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्ट्रॉन्ग है, राइट। या नंबर्स की बात करूं तो आपके लिए नंबर रेजोनेट कर सकते हैं 9, ठीक है, 9 नंबर रेजोनेट कर सकता है। अगर 999 की सिंक्रोनिसिटीज रिसीव हो रही है या आपका बर्थ मंथ सितंबर में आया है, सितंबर में है ना, ठीक है, या 9 नंबर से रेजोनेट करता है किसी तरीके से बर्थ डेट वगैरह, राइट। नंबर 10 रेजोनेट कर सकता है, अक्टूबर का मंथ रेजोनेट कर सकता है, नंबर 4 रेजोनेट कर सकता है, 7 एंजल नंबर आपको रिसीव होता है तो ये भी एक इंडिकेशन है, 999 रिसीव होता है, 10 रिसीव होता है तो ये भी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है आपसे, ठीक है। कंप्लीशंस का नंबर है 10 9 विश फुलफिलमेंट का नंबर है 7, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है, रिलीजियस होने का, स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ने का नंबर है, ठीक है, पार्टनरशिप का नंबर है। जुलाई का मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है, ठीक है, जुलाई बोर्न हो सकते हैं आप, अगस्त बोर्न हो सकते हैं, 777 की एनर्जी से 777, ठीक है, 777 प्रोमिनेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। नंबर 3 मार्च का मंथ रेजोनेट कर सकता है, नंबर 15, ठीक है, नंबर 2
नंबर 1, नंबर 11, नवंबर का मंथ, जनवरी का मंथ, नवंबर 11 डेट एज अ डेट, ठीक है, रेसोनेट कर सकती है 15। चलिए बात करते हैं 1 से 15 जुलाई तक, दो कैसा रहेगा आपका, ठीक है, आपके लिए ओवरऑल। तो देखो आपके फ्रेंड्स लाइफ, फैमिली लाइफ की बात करें तो आपको किसी ना किसी तरीके की एंजाइटीज फेस करनी पड़ सकती है अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी फ्रेंड्स लाइफ में, ठीक है। हो सकता है मनी को लेकर के, ठीक है, या अपनी 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 ईगो कहते हैं ना, अपनी अपनी ईगो को लेकर के कोई आप पे दबाव बनाने की कोशिश करे या ईगो ईगो एक्सप्रेस करने की कोशिश करे। ये देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आप तो सबसे मिलजुल करके रहना चाहेंगे, लेकिन कोई आपसे मिलजुल करके ना रहना चाह रहा हो आपकी फैमिली में अभी, ठीक है, एक्सक्यूज मी, मीन्स कॉपरेशन नहीं मिल रहा आपको। आप तो कॉपरेट कर रहे हैं अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, लेकिन वहाँ से आपको कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप मायूस फील करेंगे थोड़ा 1 से 15 जुलाई तक अपनी फैमिली लाइफ में, फ्रेंड्स, फैमिली लाइफ में, फ्रेंड लाइफ में, ठीक है। एंजाइटीज हो सकती है आपको, तो एंजाइटीज फील नहीं करनी है, अपने पे फोकस करना है, ठीक है। आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ कोई कहते हैं ना तालमेल बना रहा है, तो ठीक है। इस टाइम पे अगर अभी आपके साथ कोई तालमेल नहीं बना रहा तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो आपको अपनी स्टडी पे, अपने करियर पे, अपनी वेलबींग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। बर्डन हो सकता है फैमिली का, बर्डन आपको झेलना पड़े फैमिली का, या कोई प्रेशर झेलना पड़े, फैमिली प्रेशराइज करे आपको डिसीजन किसी तरीके का लेने में, शादी का, अगर शादी लायक हो तो, नहीं तो करियर है, अगर स्टडी करते हो तो स्टडी के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए, मैरिड हो तो फर्दर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करने के लिए, ठीक है। फैमिली में आपको इस तरीके से भी एंजाइटीज हो सकती है, इस कारण से भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हो लेकिन आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, पे बैक नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से, फ्रेंड की तरफ से, आप जितना उनको दे रहे हो एफर्ट्स, ठीक है। इस वजह से आपको थोड़ी सी एंजाइटीज हो सकती है, तो बट एंजाइटीज आपको फेस नहीं करनी है, ठीक है। जितना आपको बन पड़ता है करो, आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसका ज़्यादा एंजाइटीज मत लो, या आपके लिए कोई कुछ आपको लड़ झगड़ रहा है, 5 ऑफ वैंड्स, आपके लिए कोई एनिवियस है फैमिली में, फ्रेंड्स में, या आर्ग्यूमेंटेटिव है, आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है आपके लिए, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आप अपने कामों पे, ठीक है, ध्यान दो, अपनी अचीवमेंट्स पे, अपनी वेलबिंग पे। जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस बना करके आपको, आप खुद की एनर्जीज में रहो, खुद के माइंडसेट में, ठीक है। ईश्वर पे सब छोड़ दो, ठीक है। देन 16 to 31 जुलाई आपकी फैमिली फ्रेंड्स लाइफ में मुझे लग रहा है कि हारमोनी होगी, ठीक है। ऐसे लोग खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको, ठीक है, अप्रिशिएट करने के लिए, या आपसे पैचअप करने के लिए, आपसे, ठीक है, आपका साथ देने के लिए, तो देन आप पे डिपेंड करता है फिर, ठीक है। मुझे लग रहा है आप देखो हारमोनी तो हो जाएगी, और आप खुद में भी हारमोनी फील करोगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ना आप हारमोनी फील नहीं कर रहे हो अपनी एनर्जीज में, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है किसी ना किसी वजह से, फैमिली लाइफ में और फ्रेंड्स लाइफ में, वो आपको स्ट्रेस क्रिएट करेंगे या आप खुद से स्ट्रेस लोगे, ठीक है। लेकिन देखो स्ट्रेस क्रिएट करने वाले भी, कि आपसे आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा करने वाले हैं आपकी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में, जिसकी वजह से आपसे एनवियस हो सकते हैं, ठीक है। कहते हैं फैमिली में भी एनवियस होते हैं लोग, फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं, ठीक है। अपनी तो ये चीज़ें हो सकती हैं, स्टेबिलिटी को लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के, या किसी भी मुद्दे को लेकर के, ठीक है। लेकिन बाद में आप हारमोनी फील करोगे, आपकी एनर्जीज भी हारमोनी हो जाएगी, और इन लोगों से भी आपकी हारमोनी हो जाएगी, ठीक है। और देन आप पे होगा कि आपको, ठीक है, इनसे तालमेल बनाना है या नहीं बनाना। अगर आपके लिए कोई बहुत ही ज़्यादा एनवियस है फ्रेंड्स में, फैमिली में, तो ठीक है, आप उनसे, ठीक है, क्या है ना, अपना वो कर लोगे कहीं ना कहीं, ठीक है, कि मतलब जितना है उतना ही, ठीक है, पहचान जाओगे ना आप उनसे। और अगर वो आपके लिए फ्रेंडली हैं एक्चुअल में, तो आप उनसे हारमोनी बना लोगे, ठीक है। तो ये रही आपकी फैमिली लाइफ की बात, फ्रेंड्स सर्कल की, फ्रेंड लाइफ, फैमिली लाइफ की, ठीक है। 1 to 15 जुलाई, और उसके बाद के चेंजेस भी मैंने बता दिए 16 to 31 जुलाई। फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटीज मिलने वाली है, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे ये लोग आपसे, आप पे बर्डन डालेंगे किसी डिसीजन लेने का, या आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ठीक है। यस, पैसों का भी बर्डन डाला जा सकता है, या पैसों के लिए बोला जा सकता है कि कुछ कमाओ, अगर कमाते नहीं हो, या सेविंग नहीं करते हो, तो ऐसा कुछ, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको। यस, चलिए लेट्स मूव टू द लव लाइफ। आपकी लव लाइफ की बात करें, अगर आप सिंगल हो तो आपकी तरफ कोई बढ़ सकता है, ठीक है, लव लाइफ में आपको अप्रोच करने के लिए। बट मुझे लग रहा है आप अभी अपनी करियर वगैरह पे, या और चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, तो आप मे बी उस ऑफर को इतना गौर ना करो, ठीक है। 1 to 15 जुलाई, ठीक है, अगर सिंगल हो तो। और अगर रिलेशनशिप में हो और उसमें बैलेंस चल रहा है, तो मे बी, ठीक है, आपके पार्टनर बैलेंस करने की कोशिश करें आपसे,
या नो कॉन्टैक्ट में हो अपने पार्टनर से, तो वो आपकी तरफ कम बैक करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। लेकिन वही आप मायूस हो, पार्टनर से भी कहीं ना कहीं झड़प हो रखी है, क्योंकि एनवियस लोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये मुझे लगता है आप लोगों की सिचुएशन में कॉमन ही लोग हैं, जिनकी वजह से हर आपकी एरियाज में, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। और वो आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करे, बट आपको विक्ट्री मिल जाएगी, ठीक है, जस्टिस मिल जाएगा। तो लव लाइफ में तो आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ईगो बस इश्यूज हो सकते हैं आप में और आपके पार्टनर में, तो ईगो से डील मत करना आप लोग, ठीक है। और अगर रिलेशन में हो, ठीक है, कमिटेड रिलेशन में हो या रिलेशन में हो और नो कॉन्टैक्ट चल रहा है अभी, या ठीक है सेपरेशन चल रहा है या कोई मनमुटाव चल रहा है, तो ईगो से डील मत करना अगर वो आपकी तरफ अप्रोच करे तो, क्योंकि वो अप्रोच करेंगे फर्स्ट हाफ में। 1 से 15 जुलाई तक चांसेस बन रहे हैं, जुलाई के मंथ में, कि वो आपको अप्रोच करे आपके पार्टनर, ठीक है। और सिंगल हो तो कोई ऐसा पार्टनर आपकी तरफ कोई ऑफर प्रपोजल बढ़ेगा, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है वो पार्टनर, या करियर जॉब एरिया से हो सकता है, ठीक है, या ट्रैवलिंग के दौरान आपको कहीं मिले। हाँ, कैंसर उसका साइन हो सकता है, ठीक है। तो ये साइंस है। तो ईगो से डील नहीं करना बेसिकली आपको, ठीक है। बस आपको बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करनी है, राइट। एंड देन देखो सेकंड हाफ में मुझे आप थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो, ठीक है, क्योंकि देन सेकंड हाफ में ऐसा है ना कि आपके पास या तो चॉइसेस बहुत ज़्यादा है, हो जाएंगे उस टाइम तक, या है भी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज थोड़ा सा रहने वाले हो कि क्या करना है, डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है, बाद में। अभी तो थोड़े डिसाइसिव भी लग रहे हो मुझे जुलाई के, ठीक है, स्टार्टिंग में 1 to 15 तक थोड़े डिसाइसिव भी लग रहे हो कि आपको किस तरफ बैठना है, ठीक है। लेकिन बाद में जुलाई के, ठीक है, बाद के डेज की बात करें 16 to 31 जुलाई, आप मुझे अपनी लव लाइफ में थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो, या तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, तो आप उन पे गौर करोगे पहले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, करियर को फुलफिल करने, जॉब को अचीव करने, ठीक है, या अपनी हेल्थ पे, अपने करियर, वट एवर, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज वट एवर, या आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगी, फिर आप इंडिसाइसिव हो जाओगे, फिर आप पास्ट की बातें याद करोगे कि मेरे अगर पार्टनर है तो पार्टनर ने तो ऐसा ऐसा किया था, तो क्या वो मेरे लिए सही है, क्या उसको अलाउ करना चाहिए, क्या उसको चूज़ करना चाहिए, क्या उसको कमिटमेंट देना चाहिए, या क्या उसको कमिटमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके, ठीक है, लव लाइफ में। तो कंफ्यूज नहीं रहना आपको, ठीक है। अपनी इंट्यूशंस की सुनिए आपको, ठीक है, और इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन बनाना है अपनी लव लाइफ के लिए, ठीक है। सिंगल भी हो तो एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको देन ब्लेस हो सकते हैं, देन आप कंफ्यूज हो जाओ, या सिंगल भी हो तो करियर जॉब का इशू हो सकता है, तो उस वजह से आप कंफ्यूज हो जाओ कि कोई ऑफर बढ़ भी रहा है, किसी ने अप्रोच कर भी रखा था, ठीक है, तो क्या उसको अलाउ करूँ, क्या उसकी तरफ बढ़ूँ, क्या उस पर ध्यान दूँ, ऐसा हो सकता है आपके लिए, ठीक है। लव लाइफ की भी बात करें तो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में चेक करूँगी, बट मैं पहले इन कार्ड्स को ही आपके लिए, ठीक है, अनफोल्ड कर दूँ। जहाँ करियर और स्टडीज़ की बात करी जाए गाइस, 1 to 15 जुलाई आपके लिए कैसा रहने वाला है, देखिए। आप थोड़े बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे अपने करियर को लेकर के, अपने, ठीक है, स्टडी को लेकर के एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ करियर स्टार्ट कर लें, न्यू करियर भी कुछ व्यूवर्स, या स्टडी में ही कोई नई अप्रोच ले लें अपनी, ठीक है। और या मुझे लग रहा है कुछ व्यूवर्स तो लव लव लाइफ के चक्कर में भी पड़ सकते हैं, तो उसके कारण स्टडी में थोड़ा सा आपका डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो ऐसा मत करना, ठीक है। स्टडी का टाइम स्टडी पे ही देना, करियर का टाइम करियर पे देना, उसके बाद का टाइम रिलेशन पे देना है, या जहाँ देना है वहाँ देना, ठीक है। अपना मैनेज बना करके चलो कि इतना टाइम मुझे इस पे देना है, स्टडी पे देना है, इतना टाइम अपने रिलेशन पे देना है, इतना टाइम खुद पे देना है, ऐसा, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड रहोगे आप अपने स्टडी में और करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस तो रहने वाला हूँ, बट कहीं ना कहीं प्यार व्यार के चक्कर में डी फोकस मत हो जाना पड़ के, जिनकी लव लाइफ है या कि जिनको ऑफर रिसीव हो भी रहा है, तो ठीक है। हर एक चीज़ को इंडिविजुअल रखो अपनी, ठीक है। एक चीज़ किसी को, एक एरिया किसी और एरिया को इम्पैक्ट ना कर पाए, ठीक है। और ज़्यादा रश में डिसीजन मत लेना, ठीक है। यस, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो, लेकिन इस टाइम पे 1 से 15 जुलाई की बात करें आपके करियर और स्टडी को लेकर के, किसी भी कंपटीशन में वो फेस करने के लिए, स्टडी करियर की किसी एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने के लिए, या उसकी तैयारी में बिल्कुल जुटे हुए हो, कॉन्फिडेंट लग रहे हो कि हाँ अभी तो मैं कोई भी एग्जाम क्रैक कर ही लूँगा, या कर ही लूँगी, या कोई भी इंटरव्यू कर ही लूँगा, कर ही लूँगी, ठीक है, ऐसा ऐसा वाला है। या आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो आप उसको कंप्लीट कर ही लोगे, बिल्कुल फाइनल कर दोगे आप, ठीक है, कि 10 दिन का काम आप 5 दिन में कर लो, ऐसा वाला एनर्जीज है। तो एनर्जीज सही है आपकी, ठीक है, राइट, ठीक है, बढ़िया है आपका करियर जॉब के लिए। तो बस थोड़ा सा इम्पल्सिव होने से बचेगा, लड़ाई झगड़े से, बहस से बचना है, ठीक है। सोच समझ करके डिसीजन लेना, ठीक है, एक्शन लेना, और आप लोगों भी, और प्यार व्यार के चक्कर में ज़रा कम पड़ना, ठीक है। क्रिएटिव काम आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, या क्रिएटिविटी बढ़ सकती है आपको की स्टडी में, ठीक है, और करियर में क्रिएटिव वे में आप पढ़ाई करना, स्टडी करना स्टार्ट कर दो,
ठीक है, कहते हैं ना जिस चीज़ को पहले आप रट्टा मार रहे थे, देन वो चीज़ आप क्रिएटिव वे में याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, या कोई क्रिएटिव काम ही स्टार्ट कर दो। ठीक है, या कोई क्रिएटिव कोर्स में अपना एडमिशन आपका हो जाए, क्रिएटिव किसी फील्ड में। ठीक है मेरी, राइट, यस। एंड 16 टू 31 जुलाई की बात करें करियर में, ठीक है, आप देखो अपने करियर की ग्रोथ के लिए आपके पास आइडियाज़ भी होंगे, प्रपोजल्स भी होंगे, ठीक है, पैशन भी होगा और आप लगाओगे भी उसको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो कि अभी कोई कंपटीशन हो, बस अभी आप ही इसमें सेलेक्ट होने वाले हो, ऐसा रहने वाला है पूरा मंथ स्टडी को लेकर के, करियर को लेकर के तो आपका। ठीक है, और आपको, ठीक है, कोई करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, करियर से रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, नया कोर्स, नया, या ठीक है नया आइडिया, नहीं तो नया आइडिया मिल सकता है आपको। ठीक है, यस, अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी आपके पास। ठीक है, या आपने एग्ज़ाम वगैरह दे रखा था तो उधर से रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा, राइट, करियर और स्टडी को लेकर के सिलेक्शन हो जाने वाला है आप लोगों का। तो करियर को लेकर के ओवरऑल ऑल फाइन। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपकी जॉब एंड फाइनेंस की। जॉब और फाइनेंस को लेकर के आपका जुलाई का फर्स्ट हाफ कैसा रहने वाला है, 1 to 15, ठीक है, 1 से 15 दिन तक जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए जुलाई के मंथ की बात करें तो 7 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जीज है। कहीं ना कहीं जॉब में आपके लिए प्लानिंग हो सकती है, प्लॉटिंग हो सकती है, स्ट्रेटेजी कोई आपके लिए बना सकता है आपके जॉब फाइनेंस के को हार्म करने के लिए। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है उन पर। ठीक है, और या आप खुद भी बहुत प्लानिंग से चलोगे आप। ठीक है, पास्ट में आपने जितना कुछ ऐसा लापरवाहियाँ किया, अब नहीं करोगे आप लापरवाही। ठीक है, कुछ व्यूवर्स मुझे काम से जी चुराते हुए भी लग रहे हैं। ठीक है, या एक काम को अधूरा छोड़ करके कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं अपने जॉब को या प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, काम से जी नहीं चुराना, या एक प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ करके नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको, या नेक्स्ट, ठीक है, एक प्रोजेक्ट से वो करके या एक जॉब से वो करके, ठीक है, दूसरे काम पे ध्यान नहीं देना है, दूसरा स्टार्ट नहीं कर लेना है जब तक एक का कंप्लीशन, एक एट वंस एक से ज़्यादा भी जॉब है आपकी ना। ठीक है, तो ठीक है, बैलेंस रखो उन जॉब में। ठीक है, कि ये वाला भी कंप्लीट होना चाहिए ये जॉब आपका। ठीक है, कुछ और भी है, अपॉर्चुनिटीज़ एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा आप जॉब एरिया में डील कर रहे हो, काम काम एक से ज़्यादा है आपके पास, तो वो भी कंप्लीट हो, ये भी कंप्लीट हो टाइम से। ठीक है, और स्ट्रेटेजी बना के चलोगे आप अपने जॉब को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, पास में जितनी लापरवाहियाँ हुई हैं वो आप अपनी करियर, जॉब को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, वो लापरवाहियाँ तो नहीं करने वाले हो खुद से एटलीस्ट, लेकिन ये आपके एनवियस हो सकते हैं आपके करियर एरिया में, जॉब एरिया में। ठीक है, या फाइनेंस एरिया में जो आपको लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, तो उनसे सावधान रहना है। अगर ये पहले भी आपके लिए कुछ कर चुके हैं तो इनसे सावधान रहिएगा आप थोड़ा सा। ठीक है, और काम में बैलेंस बना के चलना, जी नहीं चुराना है आपको। ठीक है, बस मतलब कंप्लीशन हर काम का, हर, अगर एक से ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, एक से ज़्यादा काम है, तो उसको बैलेंस रखो, कंप्लीट करो। ये नहीं कि एक काम को अधूरा छोड़ करके नेक्स्ट काम पे ध्यान दे रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, हाँ, तो ऐसा कुछ रहने वाला है फर्स्ट हाफ आपका जॉब और फाइनेंस का। ठीक है, लोग आपके लिए जो इतने एनवीएस है, कॉम्पिटिटर है, वो आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, लेकिन उनसे आपको सावधान रहना है, और आप खुद अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, और अपने कामों को पूरा करो टाइम से। ठीक है, यस, और ऐसे लोगों पे ध्यान भी रखो, राइट। अगर जुलाई की सेकंड हाफ की बात करें, 16 to 31 जुलाई कैसा रहेगा ओवरऑल आपके लिए। ठीक है, ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि आप थोड़े से स्टक फील करोगे, क्योंकि पास्ट के अगर कोई लॉस रहे हैं आपके, फेलियर्स रहे हैं, ठीक है, जॉब में या फाइनेंस में, ठीक है, लॉस हुआ है फाइनेंस का, जॉब का, ठीक है, उसकी वजह से आप थोड़ा सा स्टक फील करोगे, देन लेकिन लेटर ऑन, ठीक है, 2-4 दिन, 8 दिन आप थोड़ा सा ये फील करोगे बाद में। ठीक है, देन फिर आप, ठीक है, बैलेंस हो जाओगे अपने माइंडसेट को लेकर के भी, एंड आपका सिचुएशन भी बैलेंस हो जाएगा जॉब में। ठीक है, और आप ज़्यादा स्टक फील करोगे ना, तो ये आपको कुछ, जो आपके एनिमी सेटर है, आपको लॉस कर सकते हैं। ठीक है, अगर जुलाई की 16 to 31 हाफ की बात करें तो कोई ऑफर बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, आपको ग्रैब करनी है, या ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो आपको डिसीट करते हैं, आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, और आप खासकर अवेयर हो कि ये लोग कर चुके हैं आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग। तो ठीक है, वरना ये थोड़ा सा लॉस दे सकते हैं कुछ, ठीक है, आपको हार्म कर सकते हैं, आपकी लॉस मनी का, या आपकी जॉब का, या जॉब में आपकी रेप्यूटेशन का, या आपकी डील्स का। ठीक है, अगर आप स्टक फील करेंगे तो। ठीक है, स्टक फील नहीं करना है बाद में आपको, बट ठीक है, मंथ के एंड तक ठीक है, आपके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया हो जाएगा, आपका रिकवरी हो जाएगा। अगर कोई लॉस भी हुआ था या होता भी है तो रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी हो जाएगी आपकी जॉब में, करियर में, कोई ना कोई सेलिब्रेशन कर हो सकता है जॉब से रिलेटेड। ठीक है, आपका, यस,
प्रमोशन वगैरह हो जाए, कोई डील्स मिल जाए ऐसा, ठीक है आपको, जिससे कि सब रिकवर हो जाए या फर्दर अचीवमेंट्स ग्रोथ हो जाए आपकी जॉब जॉब को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, राइट। और ये ऐसे लोग भी एंड हो जाएंगे, ठीक है। लॉस अगर कुछ हुआ था या होता भी है तो रिकवर हो जाएगा, और लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहना आपको, ठीक है, जो आपको लॉस करते हैं, हार्म करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं आपके लिए, ठीक है। एंड आपको क्या सावधानी रखनी है, एक काम को अधूरा छोड़ करके कोई और काम स्टार्ट नहीं कर लेना, ठीक है। बैलेंस बना के चलना, अगर एक से ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी है, एक से ज़्यादा काम भी करते हो एडवांस, तो ठीक है, हर काम को टाइम से अपना पूरा करें, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा लॉस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, अगर काम ज़्यादा आता है आपके पास, या ठीक है, या डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचो कि क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ राइट रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है, ऐसा कुछ। इतना ट्रैप भी नहीं फील करना, ओवर थिंकिंग नहीं, फियर नहीं कोई अननेसेसरी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपकी करियर फाइनेंस की, ठीक है। जुलाई के मंथ में ओवरऑल 1 से 15 जुलाई और 16 से 31 जुलाई तक। हेल्थ को लेकर के बात करें, 1 से 15 जुलाई आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके लिए हेल्थ वाइज ऑल फाइन, ठीक है। आप स्ट्रेटेजी बना करके चलोगे अपनी हेल्थ को लेकर के, ठीक है। यस। एंड आपकी जैसा आप डिज़ायरेबल हेल्थ के लिए डाइट या प्लान प्रिपेयर कर रहे हो वो आप फुलफिल करोगे, कर पाओगे, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको एक्शन लेना है, हो सकता है आप देखो प्लान ही करते रह जाओ और एक्शन लो ना, तो ऐसा मत करना आप, ठीक है। जितना भी अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कोई शेड्यूल बना रहे हैं, कोई डाइट प्लान बना रहे हैं, कोई चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसको आपको पूरा करना है। जैसे जिम जाना है आपको, या एक्सरसाइज करनी है आपको, या कोई भी रूटीन शेड्यूल आपने अपना बनाया है जॉब के लिए, ठीक है, या मेडिकेशन चल रही है आपकी पहले से, तो उसको मेडिकेशन को प्रॉपर लेना है, तो ठीक है, तो एक्शन में कन्वर्ट भी करना है उसको, ठीक है। देन आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। जुलाई के फर्स्ट हाफ में तो ओवरऑल ठीक ठाक ही रहने वाली है आपकी हेल्थ, ठीक है। लेकिन ज़्यादा आप खाना पीने से बचें, ओवर थिंकिंग से बचें, ठीक है। एक जगह कहते हैं ना बैठ के काम करने वाला टाइम, आपका अगर जॉब है कि एक जगह बहुत टाइम तक बैठे रहना होता है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज या टहलकदमी भी ज़रूरी है, ठीक है। और ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाने से बचे जिससे वेट बढ़े ना जाए आपका, ठीक है। और टाइम से खाएं, टाइम में खाने में डिलेज ना करें, डाइट में अपनी मील्स प्रॉपर मील लें, ठीक है। क्योंकि काम के चक्कर में आप कहीं ये भी ना कर दें, ठीक है, काम के चक्कर में आप खाना पीना भूल जाएं, तो ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। और प्लान जितना भी बनाते हैं हेल्थ को लेकर के, डाइट को लेकर के, उसको एग्जीक्यूट भी करिए कृपया, ठीक है। कहीं बस प्लान ही बनाते मत रह जाना, हाँ कि आज से एक्सरसाइज करूंगा या करूंगी, आज से ये डाइट प्लान शुरू करूंगा, आज से अपनी प्रॉपर मेडिटेशन लूंगा, आज से प्रॉपर स्लीप लूंगा या लूंगी, ऐसा नहीं, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, ठीक है। यस। ओवरऑल आपका ठीक ठाक रहने वाला है, ठीक है, बढ़िया रहने वाला है ओवरऑल हेल्थ को लेकर के 1 से 15 जुलाई तक, तो ठीक है। और एक्सरसाइज वगैरह करना, आप बहुत ज़्यादा एक टाइम पे बैठ के, एक जगह बैठ के काम करने वाला है कि बहुत टाइम तक जैसे एक जगह पे ही बैठ के काम करने वाला होता है ना, तो थोड़ा सा बीच बीच में आपको थोड़ा सा आप ठीक है, टहल लेना हो, टहलना एक्सरसाइज कर लेना, टाइम मिले तो प्रॉपर डाइट रखना, डाइट में ऐसी चीज़ें मत लेना जिससे फैट इंक्रीज हो, ठीक है। यस। और टाइम मैनेज रखना, ज़्यादा डिलेज ना हो खाने के टाइम टेबल में। अगर लंच है लिया है तो लंच के बाद आपको डिनर टाइम पे लेना है, यानी कि डिनर लंच में, ब्रेकफास्ट में और रात के डिनर में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए, गैप हो जाए, ठीक है, उससे तबीयत खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, गैस वगैरह हो जाए, एसिडिटी हो जाए, या ठीक है, मेजर इश्यूज तो खैर मुझे नहीं लग रहे अभी, ठीक है। 1 से 15 जुलाई तक तो सब सही रहने वाला है। देखिए बाद में ऐसा हो सकता है, ये 16 से 30 जुलाई की बात करें, 31 जुलाई बात, ठीक है, जुलाई के रिमेनिंग डेज में आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, डेविल का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा, या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो जाओगे किसी चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, या करोगे आप, ठीक है, उससे आपको स्ट्रेस क्यों ना, प्रॉपर आराम करने का टाइम ना मिले, ठीक है। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए इतना भी वो मत हो जाना कि अपनी हेल्थ को भूल जाओ, ठीक है। और प्रॉपर डाइट रखना आप, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, और वो खाना पीना आप स्टार्ट कर दो, जैसे आपको शुगर मना है लेट सपोज, तो आप शुगर ज़्यादा लेने लग जाओ, ठीक है। या आपको नमक ज़्यादा मना है तो आप ज़्यादा नमक लेने लग जाओ, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको, या आपकी सेहत के लिए कुछ हार्मफुल चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनरली सेहत के लिए हार्मफुल होती हैं, तो ऐसा चीज़ें खाने से बचें, ठीक है। क्योंकि आप, मुझे लग रहा है सारा ध्यान काम पे होगा आपका, ठीक है, या अपने गोल्स पे होगा जुलाई के सेकेंड हाफ में, तो आप कहीं ना कहीं खाने पीने पे लापरवाही कर सकते हो, या अपनी डाइट पे, ठीक है। और जितने लोग अगर ये ना किसी एडिक्शंस में मत पड़ जाना, जैसे होता है ना, अगर जिनको स्पेशली सिगरेट वगैरह की या इस तरह की किया, और जिनको नहीं किया तो वो स्टार्ट मत कर देना, या ऐसा कोई चीज़ मत, डाइट में ऐसा कोई चीज़ मत लेना
जो आपकी सेहत के लिए नुकसान है, चाहे वो ठीक है नॉर्मल चीज़ें भी हैं, नॉर्मल चीज़ें भी नुकसान करती हैं एक्सेस में हो तो, या आपके लिए वो अगर हार्मफुल है, तो जैसे मैंने शुगर का एग्जांपल दिया, ठीक है, सॉल्ट का एग्जांपल दिया, इस तरीके का कुछ भी। और आपको ओवर थिंकिंग करने की, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसा करोगे, ठीक है, स्ट्रेस हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और आपको, ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं है कि आपको, देखो ये नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो तो सो रहे हो, या बहुत ज़्यादा जगे हो तो रात भर जगे ही हो, काम ही कर रहे हो, या ठीक है ऐसे जगे हो। बैलेंस बना के चलना है अपनी, तब आपकी हेल्थ सही रहेगी, नहीं तो आपका हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, डेविल का कार्ड है, ठीक है। यस, जहाँ पे मुझे एक मैसेज भी मिल रहा है, जिनके लिए देखो कुछ अगर एनवीएस लोग हैं तो वो आप पे स्पेल्स वगैरह करा सकते हैं, आपको लड़ाई झगड़ा या ऐसी संगत में डाल सकते हैं, स्ट्रेस कर सकते हैं, तो उनसे बच के रहना अगर जिनके केस में ये चीज़ होती है, क्योंकि मुझे मैसेज इंट्यूटिव आया तो मैंने कन्वे कर दिया, तो जिनके लिए होगा उनके लिए, ठीक है, वो रिसीव कर लेंगे कि अगर कोई एनवीएस है, आपको ऐसे बोला प्यार प्यार से, है ना, वेल विशर बन के किसी गलत बात में, संगत में डालता है, या आपको, ठीक है, एडिक्शन में डालता है, तो उसकी बातों में नहीं आना, या लड़ाई झगड़ा आपको से बहुत करके स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, रिवेंज, ठीक है, तो उससे भी आपकी सेहत बिगड़ रही है, ठीक है। या कोई देखो यहाँ पे स्पेल्स वगैरह का भी, अगर जिनके केस में ये चीज़ें हैं कि कोई स्पेल्स वगैरह करता है, नेगेटिव एनर्जीज आपको सेंड करता है, अपनी हार्मफुल इंटेंशन, हार्मफुल एनर्जीज, तो आपको, ठीक है, यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत है उनसे, न वरना वो थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं, या वो चीज़ें गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल आप, ठीक है, अपने प्लान पे स्टिक रहोगे, जैसा आपका प्लान है ना, आपने एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज करोगे आप, आपका डाइट प्लान है तो वो आप फॉलो करोगे अपना, ठीक है। ओवरऑल आप अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे जुलाई के, ठीक है, सेकेंड हाफ में भी। तो ये तो आपके लिए कुछ, ठीक है, ये रीडिंग हो गई। चलो अब मैं रेंडम कार्ड पुल करती हूँ इस डेक से, उसमें क्या किस एरिया से रिगार्डिंग आपके लिए ब्लेसिंग्स निकल रही है जुलाई में, क्या ब्लेसिंग्स या क्या क्वेश्चन, ठीक है, सावधानी एंजल्स की तरफ से, तो मैं आपको कन्वे कर दूंगी। एंजल्स रिवर्स को गाइड कीजिए, जुलाई का मंथ और ओवरऑल कैसा रहने वाला है। अपॉलॉजी, अगर देखो आपसे कोई अपॉलॉजी मांगता है और नहीं भी मांगता है और उसने आपके लिए गलत किया है, तो आप उनसे अपॉलॉजी कर लें, ठीक है, माफ़ी ले लें या दे दें जैसा रिक्वायर्ड है, ठीक है। और मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी को, किसी अपॉर्चुनिटीज़ को, किसी पर्सन को, ठीक है, किसी को भी, पार्टनर को, किसी को भी, तो वो आपकी तरफ रिटर्न कर सकता है, ब्लेसिंग्स ये है आपके लिए, ठीक है। क्लियरिटीज़, ट्रुथ, इंटेंशन एंड ऑनेस्टी, आपके पास क्लियरिटीज़ होगी कि कौन आपका वेल विशर है, कौन नहीं है, किस तरफ आपको बढ़ना है, या आपके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, करियर में भी, जॉब में भी, फाइनेंस में भी, ठीक है। और ऑनेस्टी रहोगे आपको, और ठीक है, आप ऑनेस्ट हो और ऑनेस्ट ही रहोगे, और आपके लिए भी कोई ऑनेस्ट है या नहीं है वो आपको रिवील हो जाएगा, ठीक है। और क्या ब्लेसिंग्स है, एंजल्स क्लैरिटीज मिल जाने वाली है, बेसिकली सोल्यूशन, बेसिकली जिसे कहते हैं वो मिल जाने वाला है आपको, जिस भी एरिया से आप स्पेशली सबसे ज़्यादा आपको सोल्यूशन रिक्वायर कर दो, ठीक है। देखो, डिसऑनेस्टी, डिसेप्टिव ट्रिकी, आपको ये देखो अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस, वैल्यू, आपको देखो अवेयरनेस हो जाने वाली है आपके लिए ट्रिकी लोगों के बारे में, कि आपके लिए कोई ट्रिकी है, डिसऑनेस्ट है, डिसेप्टिव लोग हैं, ये मक्कड़ जाल बुनते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग मीन्स आपके लिए करते हैं, आपको प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको कहीं किसी ना किसी तरीके से लॉस करते हैं, ये आपको स्ट्रेस देते हैं, एंजाइटीज देते हैं, ठीक है, आपके काम बिगाड़ते हैं, तो आपको उनको, उनकी पहचान हो जाने वाली है, अगर स्पेशली जिनको अभी तक भी पहचान नहीं थी तो, ठीक है, आप पहचान पाओगे उनको, अवेयरनेस, ठीक है, हो जाएगी आपको, एंड देन आप इनसे सावधान रहोगे, और रहना भी आपको हर एरिया में, ठीक है। यस, और अगर आपसे कोई लव्ड वन आपसे डिसऑनेस्ट रहे थे, चाहे आपका पार्टनर था या कोई भी फ्रेंड्स में, फैमिली में, अगर वो आपसे अपॉलॉजी करते हैं और उनकी इंटेंशन अगर राइट है, तो आप, यू कैन गिव दम अपॉलॉजी, ठीक है, आप अपॉलॉजी दे सकते हैं, और आपको लगता है कि वो उनकी वो डिसऑनेस्ट है वो आपके लिए, और तो आप अपॉलॉजी दे करके आप अपनी लाइफ में, ठीक है, फर्दर परसू कर सकते हैं ना, आप उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। और आपके लिए कोई एनवियस है, हेटर है, तो उसको तो आप डेफिनेटली पहचान पाएंगे, ठीक है, जो कुछ ज़्यादा ही है आपके लिए, तो उनको आप पहचान पाएंगे बिल्कुल, ठीक है। सेकंड चांस आपके लिए क्रिएट हो रहा है, आप अगर सेकंड चांस किसी एरियाज में चाह रहे थे, तो रिकांसलेशन किसी से चाह रहे थे, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, या अपने पार्टनर से, पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में था, सेपरेशन में था, उनसे क्रिएट हो जाएगा। या किसी जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ कोई मिस हो गई थी, उस जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ आप वापस से क्रिएट कर रहे थे, या चाह रहे थे कि उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, किसी जॉब में एडमिशन आपका रह गया था, या किसी इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो आप चाह रहे थे कि काश इसमें हो जाए, तो वो चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए ब्लेसिंग, या आप अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर भी क्रिएट कर लेंगे, और ठीक है, रिकन्सिलिएशन मतलब सेकंड चांस ऐसा आप या तो नया भी क्रिएट कर लेंगे, जॉब, करियर, स्टडी को लेकर के, और जितने पर्टिकुलर लोग किसी पर्टिकुलर रिलेशन में या सिचुएशन में चाह रहे थे, जॉब में, करियर में, उसमें ही क्रिएट हो जाएगा सेकंड चांस, ठीक है, आप लोगों के लिए, राइट। वन मोर, जुलाई के मंथ में ओवरऑल ब्लेसिंग्स क्या हैं, एंजल्स ओवरऑल ब्लेसिंग्स क्या हैं जुलाई के मंथ में।
स्पिरिचुअल हो तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जा रही है। यूनियन, जितने लोग रीयूनियन रिकन्सिलेशन अपने काउंटर पार्ट से भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ठीक है। ट्रैप्ड, ट्रैप्ड देखो नहीं रहना आपको, ठीक है। ट्रैप्ड रह सकते हो, जैसे इधर से भी एनर्जीज निकली है करियर जॉब में, तो चाहे करियर का, जॉब का है, फाइनेंस का है, या किसी भी एरिया का है, या पार्टनर जिसको भी चूज करना है, पार्टनर को कम बैक कर रहे हैं तो उनको अलाउ करना है, या कोई आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है आप, ठीक है, माफ़ी मांग करके, अगर सुधर करके, ठीक है, तो आप ट्रैप मत रहना, ठीक है। या कोई अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है तो ट्रैप मत रहना, ठीक है। कंफ्यूज मत रहना, ट्रैप मत रहना, ठीक है। या कोई प्लान सोच रहे हो आपने अपने लिए, ठीक है, कोई स्ट्रेट बनाया है आपने प्लान अपने लिए, तो उसको एग्जीक्यूट भी करना है, ट्रैप नहीं रहना है आपको। ट्रैप रह सकते हो, ट्रैप नहीं रहना है, ठीक है आपको, ठीक है। डिनाइल की एनर्जीज में नहीं रहना है, सम डे समवेयर अनदर टाइम वाली एनर्जीज में आपको नहीं रहना है। बेसिकली जैसा आप प्लान कर रहे हो हेल्थ को लेकर के, करियर को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना है, एक्शन लेना है। पेन, पेन किसी भी तरीके का है, ठीक है। अगर किसी से धोखा मिला है, चीट मिला है, डिसीट मिला है, किसी ने बुरा भला कहा है, तो उसको, वो वाले पेन को रिलीज कर दो, माफ़ कर दो सबको। और आपके अगर वेल विशर है तो उनको अलाउ कर लो, नहीं वेल विशर है तो उनसे, ठीक है, बाउंड्रीज क्रिएट कर लो, कट कर दो उन्हें, ठीक है। और अगर आपको देखो हेल्थ इश्यूज में पेन है, कोई बॉडी पेन वगैरह होता है, तो उसका आप क्योर करो, ठीक है। प्लान मत बनाओ, सिर्फ उसका एक्शन भी लो उस पर। बॉडी पेन वगैरह जिनको स्पेशली होता है, बैक पेन है, नेक पेन है, ठीक है, तो या हेड पेन है, तो उसका, ठीक है, आप मेडिकेशन भी लो, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ आपके लिए जुलाई का मंथ का गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है और गाइडेंस भी है, और कुछ वार्निंग्स भी है, क्या सावधानियां मीन्स बरतनी है आपको, वार्निंग्स मीन्स, ठीक है। ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस आपके लिए, ठीक है। कोई अगर टफ साइकिल थी तो वो एंड हो रही है, आपके किसी भी एरिया में ब्लॉकेजेस थी, ठीक है, वो एंड हो रहा है समाओ, या हार्डशिप थी तो, ठीक है। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेशन, आप मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेशन करना सीख जाओगे, और आपको करना भी है, मेडिटेट करना है प्रॉपर, ठीक है। पी काल्म मेंटेन करना है अपनी एनर्जीज में भी, ठीक है, थोड़ा रेस्ट भी करना है, और कॉन्टम्पलेट करके सोच विचार के निर्णय लेना है, ठीक है। सोच विचार तक ही नहीं रख देना है, सोच विचार, निर्णय लो लेकिन सोच विचार करके, और सोच विचार के निर्णय ले लिया तो उसको एग्जीक्यूट भी करना है आपको, ठीक है। और ये एनर्जीज में नहीं रहना है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, आपको अपनी तरफ से ये नहीं सोचना है कि कुछ बदल नहीं सकता, कुछ फेवर में नहीं हो सकता, मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता, या मेरा हर कोई हार्म कर देगा, मैं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको, ठीक है। वरना अपॉर्चुनिटीज़ है तो भी उसको वेल नहीं कर पाओगे, राइट। और एक्शन लेना है, राइट। एंड आपको कोई डर है कि कोई आपका हार्म कर देगा, ठीक है, हार्म करते भी हैं तो वो रिकवर हो जाएगा, और वैसे आपका कोई हार्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप बस एंजल से कनेक्ट रहो, अपने ईश्वर से प्रे करते रहो, ठीक है, और एक्शन लेते रहो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, राइट। मैं एक्शन की ही बात तब से कर रही हूँ, आपको एक्शन लेना है, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेना, आपको कुछ भी आप प्लान कर बना रहे हो उस पर एक्शन लो, एग्जीक्यूट करो उसको, ठीक है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, और जैसा भी आप आंसर चाह रहे हो, सोल्यूशन चाह रहे हो, जिस भी एरिया से या जिस भी पर्टिकुलर पर्सन से, सिचुएशन से, आपको रिसीव हो जाएगा आपके फेवर में सोल्यूशन बेसिकली, ठीक है। देन आप अलाउ कर पाओगे, एक्शन ले पाओगे फर्दर उसकी उस तरफ, ठीक है, या जिस भी तरफ लेना है आपको, ठीक है। उस और क्या ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स, और किसी से आप एक्शन रिसीव कर रहे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो आपकी तरफ एक्शन अप्रोच ले लेगा या ले लेगी, ठीक है, किसी एरिया से, जॉब से, रिलेशन से, ठीक है। और आप जिस तरफ सोच रहे हो तो आपको लेना ही लेना है, कंफ्यूज नहीं रहना, ठीक है, ट्रैप्ड नहीं रहना, डिलेज के फेस पे नहीं रहना, बस प्लान करके छोड़ नहीं देना है, ठीक है। आर्कएंजल माइकल, यूज द स्वॉर्ड ऑफ द ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड, ठीक है। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करें, ठीक है, किसी भी ऐसी हार्मफुल एनर्जी से, हार्मफुल लोगों से। आर्कएंजल माइकल से प्रे कीजिए, या जिन भी एंजल, या आप जिन भी गॉड पे बिलीव करते हैं, या आपको ऐसे हार्मफुल एनर्जी से, हार्मफुल लोगों से, सिचुएशन से वो प्रोटेक्ट रखें, और ऐसी कॉर्ड्स को कट कीजिए। अगर स्पिरिचुअल हो तो कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, कॉर्ड कटिंग हर कोई कर सकता है, ठीक है। स्पिरिचुअल लोग अवेयर होते हैं कि कैसे कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए, या क्या होता है कॉर्ड कटिंग, ठीक है। नहीं हो अवेयर तो इसके बारे में जानकारी हासिल करो, क्या होता है, कैसे कॉर्ड कटिंग हो सकती है, तो ठीक है। प्रोटेक्शन लो, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसी हार्मफुल एनर्जी से, ये ठीक है, ऐसे हार्मफुल लोगों से, ऐसे हार्मफुल संगति से, ऐसे कोई स्पेल वगैरह करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं आपको, ठीक है, आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, तो ठीक है। और आपको भी क्या करना है, ऑनेस्ट रहना है, अपनी फीलिंग्स के लिए भी, अपनी ट्रुथ के लिए भी, और औरों के लिए भी, मीन्स औरों के लिए भी आपको प्रोटेक्शन का काम करना है, स्टैंड लेना है औरों के लिए भी, ठीक है। यूज द स्वॉर्ड ऑफ द ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड, औरों की हेल्प करनी है, ठीक है, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी नॉलेज से, अपनी, आपके पास कोई स्पेशल पावर है, साइकिक पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, उस चीज़ से, ठीक है। और एंजल्स तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप एंजल माइकल, ठीक है, या आप जिस भी गॉड पे बिलीव करते हैं वो गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 37 रेजोनेट कर सकता है, नंबर 10, नंबर 1 आपसे।
वन मोर एंजल्स, क्या है जुलाई के मंथ में ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस व्यूअर्स के लिए? फ्रीडम, द क्राइस्ट, वाओ। आपके लिए जीसस क्राइस्ट, आपके एंजल माइकल, देखो कितने हाई डायमेंशंस के एंजल्स ने आपको ब्लेस किया है। जीसस क्राइस्ट का ब्लेसिंग आपके पे है, ठीक है। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ द हेवन। एंजल्स ने, जीसस क्राइस्ट ने आपके लिए हेवन के डोर ओपन कर दिए, मीन्स अपॉर्चुनिटीज आपके लिए, ठीक है, भरपूर ओपन हो जाएंगी, सोल्यूशन ओपन हो जाएंगे, आपको हील कर दिया जाएगा, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, ठीक है। हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल लोग हैं या बहुत ज़्यादा गॉड को मानते हैं, तो गॉड आपके प्रेयर्स को एक्नॉलेज करते हैं और आपको प्रोटेक्ट करें। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री, और आप फ्रीडम देखो, एंजल्स आपको फ्री करें हर एक उस थॉट से, उस पेन से, उस रिलेशन से या उस सिचुएशन से, उस एनर्जी से जो आपको जकड़े हुए बांधे हुए आगे बढ़ने नहीं दे रही आपके अचीवमेंट्स की तरफ, ठीक है। राइट, तो आप प्रे करें और गॉड से बिलीव रखें और एक्शन लेते रहें, और ठीक है, ट्रैप मत फील करें। और या मूविंग, हो सकता है आप प्लेस चेंज करो, आप अपना चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल लोग हो आप लोग तो स्पिरिचुअली भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, स्पिरिचुअली हील कर जाओ, असाइंड कर जाओ, या स्पिरिचुअली कुछ अनलॉक कर लो, उसको अपने आप टैलेंट में लगा लो, करियर में लगा लो, ऐसा भी हो सकता है। या स्पिरिचुअली आप यूनाइट हो जाओ अपने काउंटर पार्ट से, ठीक है। एंड फिजिकली की बात करें तो फिजिकली आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आए, चाहे वो शादी की है, अगर शादी लाइक हो तो, या जॉब की है, तो जिससे कि आपका प्लेस चेंज हो जाए, ठीक है। या आप कुछ खुद से ही घर खरीद लो, अगर घर वगैरह अकोमोडेशन वगैरह, तो वहाँ आपको शिफ्ट करना पड़े, ठीक है। या स्टडी की वजह से शिफ्ट करना पड़े, कुछ फर्दर आपको स्टडी किसी और कंट्री सिटी में आपको ऑफर मिल रहा है स्टडी का, तो वो चीज़ें उसकी वजह से, ठीक है। तो चेंज होने वाला है जुलाई मंथ में, आप चेंज फील करोगे फिजिकली या स्पिरिचुअली। चेंज तो होगा, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक सिचुएशन से अनदर सिचुएशन की तरफ मूव करोगे, ठीक है, और आपके लिए बेटर ही होगा, ठीक है। हो सकता है कहीं ट्रैवल, या तो ट्रैवल करो, कहीं ट्रैवल पे जाओ, ये हो सकता है, ठीक है। नहीं तो प्लेस तो चेंज होगा ही आपको, फिजिकली हो सकता है करियर को लेकर के, करियर की वजह से, जॉब की वजह से, या आपने एकोमोडेशन चेंज किया है, या आपकी शादी हो गई है, ठीक है। अभी तक कुंवारे थे, स्पेशली लड़कियाँ शादी के बाद अपने इन लॉज के पास चली जाती हैं ना, इन लॉज के वहाँ, तो लड़कियाँ स्पेशली तो शादी की वजह से आपका, ठीक है, ये चीज़, राइट। तो ये है जुलाई का ब्लेसिंग्स भी और गाइडेंस भी, और ठीक है, कुछ आपके लिए कॉशंस भी, सावधानियाँ भी, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने डिटेल में चेक कर दिया जुलाई का मंथ ओवरऑल आपके लिए कैसे रहने वाला है, ये जुलाई 2025 का महीना, और स्टार्टिंग में कैसा रहेगा 1 से 15 जुलाई तक, और उसके बाद क्या कैसा रहेगा, और आप, ठीक है, 16 से 31 जुलाई तक, और आपको क्या करना है, और आपके लिए और क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं और गाइडेंस, ठीक है, सब अनफोल्ड कर दिया। तो कुछ भी हेल्पफुल रहा है, रेजोनेट किया है, एंड ये ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं तो रिसीव कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया तो, ठीक है। एंड एंजल और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, राइट। एंड इस वीडियो और चैनल को शेयर ज़रूर से करिएगा आप लोग, ठीक है, जिससे कि और भी हेल्प हो सके, तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल एंड गॉड ब्लेस यू।